हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डॉट नेट 6 की प्लेलिस्ट के अंदर कल जो हमारा लेक्चर था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर हम पोस्ट मेथड को हम स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके से फॉर्म के अंदर एक पोस्ट मेथड के थ्रू हम डाटा एक फॉर्म से या फिर एक व्यू में बने हुए एक फॉर्म से किस तरीके से हम वो डाटा उसके कंट्रोलर तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो हमारी स्टडी थी ये आधे तक पहुंची थी, यानी कि पोस्ट मेथड को यूज़ करके फॉर्म से डाटा उसके कंट्रोलर तक पहुंचाने का एक तरीका तो मैंने आपको कल बड़े अच्छे से समझा दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। कुछ लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके जो रिसेंट लेक्चर्स हैं वो फेसबुक के ग्रुप में नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, मुझे भी पता है कि नज़र नहीं आ रहे, लेकिन किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन मेरे पे इम्पोज की हुई है फेसबुक वालों ने, जिसकी वजह से मैं कोई भी पोस्ट अगर अपने ग्रुप में करता हूँ तो वो पोस्ट कुछ ही मिनट के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कब तक ठीक होती है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक आप प्लीज़ कोशिश ये करें कि हमारा जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर से आप इसकी अपडेट्स को, लेटेस्ट अपडेट्स को देखते रहें। अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मैं ऐसे ही आगे पीछे जो है शेयर करता रहूँगा फेसबुक के पेज के ऊपर, या फिर इसी वीडियोस के कमेंट में अगर कोई डाउनलोड लिंक देना होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इन बिटवीन जैसे ही हमारी फेसबुक की रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई है वो ख़त्म होती है तो मैं सारे के सारे लेक्चर पिछले भी जो है पोस्ट कर दूंगा फेसबुक के हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन हमारे ट्विटर अकाउंट का भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो मेरा ट्विटर अकाउंट, जो कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैं हर वीडियो को पोस्ट करने के बाद उसका लिंक वहाँ भी दे देता हूँ, सारी डिटेल और उसके नोट्स वगैरह अगर कोई होते हैं तो उसका लिंक भी वहीं पे गिवन होता है। ओके, सो ग्रुप वाला जो ऑप्शन है वो आप लोग तो अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे आके कोई डिस्कशंस वगैरह करनी हो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। बस मेरी अकाउंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मुझे ही मेरे ग्रुप में पोस्ट नहीं करने की इजाज़त मिल रही। जैसे ये इशू ठीक होता है तो बाकी पिछले लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर था उसकी तरफ चलते हैं। और पोस्ट के थ्रू एक डाटा सेंड करने का तरीका हमने कल देख लिया था, एक हम आज देखेंगे। और आज जो मैं आपको डाटा सेंड करने का तरीका बताने वाला हूँ ये है जिसे कहते हैं सही प्रोफेशनल अप्रोच। और मैं इसको आगे जाके यूज़ भी करूंगा और आप लोगों को भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भी जो है इसी तरीके को यूज़ करें। देखें, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जब आप कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करते हो, लेट्स से HTML के अंदर, तो आपको पता तो फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद पता तो चल ही जाता है कि आपने कितने टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं और किस किस चीज़ के लिए टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं। मिसाल के तौर पे ये फॉर्म जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके ऊपर हम कल काम कर रहे थे, इसके अंदर आपको अब खुद ही माइंड में होगा कि हमने जो है दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, एक नेम के लिए और एक फादर नेम के लिए। और अगर आप चाहते तो आप इसके अलावा भी बना सकते थे। मिसाल के तौर पे जैसे ये यहाँ पर TR यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मैं कहता हूँ एक नेम हो गया, एक फादर नेम हो गया, और मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना है किसके लिए, मोबाइल नंबर के लिए। तो मैं एक और नई TR ऐड करूँगा और मैं यहाँ पर जाकर एक और TD ऐड करूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा मोबाइल नंबर, इस तरीके से। और इससे नीचे वाली TD के अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दूंगा जिस तरीके से ऊपर है। मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे लगाता हूँ और इसके नेम को चेंज करके यहाँ पर सिंपली मोबाइल NUM कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि ये हमारा मोबाइल नंबर का हो गया। तो अब देखें, जब भी आप फॉर्म बनाते हैं तो आपको तो पता चल ही जाता है, आपको पता ही होता है कि यार हमारा ये फॉर्म है और हमारे फॉर्म में इस चीज़ के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नेम के लिए, एक फादर नेम के लिए, एक मोबाइल नंबर के लिए। आपको जब ये पता चल गया तो अब आप क्या करें कि अब आप यहाँ पर आएँ, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके ऐड पे जाएं और ऐड पे जाके एक नया फोल्डर ऐड करें। ठीक हो गया। और इस फोल्डर के ऊपर आप लिखें व्यू मॉडल्स। ठीक है। अच्छा, अब इस व्यू मॉडल्स के फोल्डर का MVC के आर्किटेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। ये हमने अपनी ईज के लिए, अपनी आसानी के लिए बनाया है और इसके अंदर हम एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। और वो मॉडल जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट कभी नहीं करेंगे। वो मॉडल जो हम इस व्यू मॉडल्स के अंदर रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूज़ को एक किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होंगे, कि हमारे व्यू से डाटा को उठा के उसके बरक्स उसका जो दूसरी तरफ उसका जो कंट्रोलर है उसके एक्शन के अंदर तक डाटा पहुंचाने के लिए मॉडल्स हमें मदद कर रहे होंगे। जबकि जो MVC के अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं डेटाबेस से भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जब इनका टाइम आएगा तो हम इनको भी देखेंगे। तो अब मैं व्यू मॉडल का जो फोल्डर बनाया है इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करूंगा। इस फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया,
ऐड पे गया और ऐड पे जाके मैंने क्लास पे क्लिक किया। अब जो क्लास आप बनाएंगे उसका आप कोई नाम रखेंगे। ये लोड हो गया और ये क्लास आ गई है सामने, और अब मैं यहाँ पे इसका नाम क्या रखूँ? मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर किसी बंदे का ही सेव करवाएंगे ना, तो लेट्स से हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसका हम ये नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर सेव करवा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ जाकर स्टूडेंट लिख देता हूँ। अब मैंने स्टूडेंट लिख के इसको ऐड का बटन दबा दिया, तो देखें ये आपकी व्यू मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट नाम की एक क्लास ऐड हो चुकी है। अब इस क्लास के अंदर आप प्रॉपर्टीज बना दें। ठीक हो गया। अब अगेन इन केस इफ यू डोंट नाउ के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सी शार्प में, तो यार इस बेसिक्स में मैं नहीं जाने वाला। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एडवांस लेवल का कोर्स है, इसमें हम बेसिक सी शार्प या बेसिक HTML CSS को कवर नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस लेक्चर तक पहुंच चुके हैं तो आपके ये बेसिक्स तो कवर हुए हुए होंगे। अब ये मुझे ऑटो सजेशन में दे रहा है कि जी आपने इंट ID के नाम से पहली प्रॉपर्टी बनानी है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद इसमें हम चेंजिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज रखेंगे कौन कौन सी? हम यहाँ पर एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज रखेंगे जो कि हम इस फॉर्म के अंदर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? नेम लेना है, फादर नेम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और नेम की डाटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग हुआ करती है, तो मैं इसको स्ट्रिंग करके तो ये जो मैंने ID है इसको रिप्लेस कर देता हूँ किससे? नेम से। अब मैं दोबारा नीचे जाता हूँ यहाँ पर, तो अब ये मुझसे दोबारा पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर जाके इसको करता हूँ स्ट्रिंग और इसको कर लेता हूँ फादर नेम, और मैं इंटर प्रेस करके PROP लिखकर डबल टैप दबाया, यहाँ आ गया स्ट्रिंग, और इसकी जगह मैं दोबारा से मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर को स्ट्रिंग क्यों रखा? ये तो इंटीजर होता है। अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है तो समटाइम हम मोबाइल नंबर के पीछे प्लस भी ऐड करते हैं, लाइक +92-302। तो इस सेंस में अगर आप लिखना चाहें कोई, तो आपको स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया, इंटीजर नहीं रखा। अच्छा, ये तीन हमने क्या कर लिया कि तीन प्रॉपर्टीज बना ली। अब इस क्लास में और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इस क्लास को ऊपर से जाके इसके टैब को बंद कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इस फॉर्म के अंदर जो भी डाटा लेना है वो इस मॉडल की बेस पे, व्यू मॉडल की बेस पे लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म से ऊपर जाकर ऐसे करके ऐट लगाकर मॉडल, और मॉडल लिखकर, तो वो कहाँ पर है? वो मॉडल स्टूडेंट नाम का मॉडल है, तो स्टूडेंट नाम के मॉडल को आप ऐड कर लें। अब ऐसे करके देखते हैं यहाँ पे सजेशन खुद ब खुद देता है या नहीं देता। ओके, नहीं दे रहा। ये देखें मैंने क्या किया है कि मैंने इस स्टूडेंट के ऊपर ये रेड लाइन दे रहा था, दैट मीन्स के मुझे स्टूडेंट नाम का मॉडल मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज या फिर आप इसकी फाइल्स ऊपर इंपोर्ट नहीं हुई थी, आप ये कह सकते हैं। तो मैंने इस स्टूडेंट जहाँ पे एरर आ रहा था वहाँ पे कर्सर को रख के, तो कंट्रोल के साथ जो आपका ग्रेटर देन वाला बटन होता है जिसपे डॉट भी होता है, उसको मैंने दबाया, तो ये मेरे पास सजेशन आ गया कि आप ऊपर YouTube नेट 6 सीरीज के प्रोजेक्ट में व्यू मॉडल्स का जो फोल्डर है उसको इंपोर्ट कर लें, उसको यूज करें। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो जैसे ही ये व्यू मॉडल्स तक का फोल्डर का पाथ मिला, तो उसके अंदर से स्टूडेंट नाम का मॉडल मिल गया। जरूरी नहीं है कि आप इस पेज के ऊपर ही इसको डिक्लेयर करें। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से काट दें। अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप व्यूज के फोल्डर में जाएं और इंपोर्ट्स की एक अलग से फाइल होती है व्यू इंपोर्ट्स की, इसके अंदर जाकर यहाँ जाकर आप इसको पेस्ट कर दें और इसको सेव कर दें। जब आप यहाँ भी इसको सेव करेंगे तो ये एरर यहाँ से भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको सिखाने की गर्ज से लगाया, लेकिन इसको मैं यहाँ पर नहीं लगाने वाला, इसको मैं यहीं पे रखूंगा। अच्छा, क्यों यहाँ पे मैं क्यों रखूंगा? क्योंकि इस लाइन का ताल्लुक व्यूज के फोल्डर में मौजूद हर एक व्यूज से नहीं जुड़ने वाला। इस लाइन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इस व्यू के साथ ही है। तो वो वहां पर मैं खाली वही इंपोर्ट्स रखूंगा जिसका हर एक पेज से ताल्लुक होगा। बाकी स्पेसिफिक किसी एक पेज का व्यू है, सॉरी इंपोर्ट फाइल है, यूजिंग फाइल्स हैं, तो वो मैं यहीं पे रख लूंगा क्योंकि उनको हर एक पेज में ले जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। अब इस इनपुट की मैं फाइल के अंदर में यहाँ पर ये जो हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू नेम कर रहे थे, मैं अब सबको मिटाने जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनपुट का ये टैग बना लिया मैंने, और यहाँ पर सिंपली जाकर अब मैं हेल्पर टैग यूज करूँगा ASP फॉर, और ASP फॉर करके इक्वल टू लगाऊंगा यहाँ पर, और ऑटोमेटिकली मेरे पास ये फादर नेम की प्रॉपर्टी भी आ गई। मेरे कर्सर को अगर आप माउस कर्सर को देखें तो आपको नजर आ रही होगी। आपको मोबाइल नंबर की प्रॉपर्टी भी यहीं नजर आ जाएगी और नेम की प्रॉपर्टी भी यहीं नजर आ जाएगी। तो फादर नेम, मोबाइल नंबर और नेम तीनों चीजें यहाँ आ गई। ये यहाँ पर क्यों आई? ये ऊपर हमने जो मॉडल लगाया था उसकी वजह से। अब मैं सिंपली जाके सबसे पहले नेम सेलेक्ट कर लूंगा एंड दिस इज इट। यहाँ पर हमने ये इनपुट बना लिया। अब हेल्पर टैग से क्या हुआ, ये हेल्पर टैग
हमारी ये हेल्प करेगा कि जो चीज़ें हमने लिखी हुई थी कि ये टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट है और इसका नेम फादर नेम है, ये लाइनें ये ऑटोमेटिकली लिख देगा। इसकी वजह से कि जब नेम है तो इसकी डाटा टाइप है वो टेक्स्ट आ जाएगी और इसका जो नाम बनेगा इस इनपुट फील्ड का वो ऑटोमेटिकली नेम बन जाएगा। तो हेल्पर टैग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे डाटा को मिटा के तो ASP फॉर करके, ओके ये एक रह गई थी इस वजह से मेरे ऑटो नहीं आ रहे थे। अच्छा, फादर नेम दे दिया यहाँ पर। ओके, अब मैं इन सबको भी मिटाने जा रहा हूँ और इस सबको मैं मिटाकर तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, ASP फॉर और ऐसे करके तो यहाँ पर जाके मैं क्या रखूँगा, मोबाइल नंबर। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर ASP फॉर करके मोबाइल नंबर रख दिया। तो ये देखिए नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर ये तीनों मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पे सबमिट का बटन है। ऊपर क्या चेंजिंग करनी है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी। हम इस पोस्ट के मेथड के थ्रू हम अपने आप को होम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन पे भेज रहे हैं, लेकिन इंडेक्स सेक्शन भी वहाँ पर होम कंट्रोलर में 2 हैं। हम अपने आप को किस सेक्शन के पास भेजेंगे, उस सेक्शन के पास जिसके ऊपर HTTP पोस्ट लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या किसी के ऊपर HTTP पोस्ट लगा हुआ है? ओके, नहीं लगा हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इधर आने के बाद मैं इसके ऊपर HTTP पोस्ट लगा देता हूँ। यानी कि पोस्ट की रिक्वेस्ट आने वाली जो होगी उसको ये हैंडल करेगा। और यहाँ पे दोनों का नाम सेम हो गया तो एरर आना शुरू हो गया, तो हम इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर दूसरा दे देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो कि हमने वहाँ बनाई थी स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम भी मैं स्टूडेंट ही रखूंगा। और यहाँ पे एरर आ रहा है तो मैं कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन के सिंबल पे क्लिक करके यूजिंग लगा दूंगा, ऊपर एक फाइल ऐड हो जाएगी और स्टूडेंट यहाँ पर आ चुका है। अब इस फाइल का ताल्लुक व्यू इंपोर्ट्स की फाइल से नहीं है, ये हम कंट्रोलर की फाइल के अंदर है, कंट्रोलर के फोल्डर में है, तो ये एक अलग है। ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा क्या कि जब भी मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा, फॉर्म को फिल करके सबमिट करवाऊंगा, तो ये फॉर्म किस बेस पे काम कर रहा है, ये मॉडल की बेस पे काम कर रहा है। तो यानी कि ये नेम जो है इस स्टूडेंट क्लास की नेम वाली प्रॉपर्टी में चला जाएगा, फादर नेम वाली प्रॉपर्टी में, मोबाइल नंबर वाली प्रॉपर्टी में, और एक पूरा का पूरा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट फिल्ड होकर इस फॉर्म से पोस्ट होगा और वो पोस्ट होते ही इस स्टूडेंट क्लास की इस ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगा। और जब इसमें सेव हो गया तो यहाँ आकर मैं इसके अंदर से वैल्यूज को निकाल सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे माय नेम बना लिया और मैं इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कॉल करके इसके थ्रू नेम की प्रॉपर्टी को कॉल कर लेता हूँ। तो वो जो नेम जो हमने उधर से टेक्स्ट बॉक्स में डाल के भेजा था वो इस ऑब्जेक्ट के डॉट नेम वाली प्रॉपर्टी में आ गया और हमने यहाँ से निकाल के माय नेम में उसको होल्ड कर लिया है। और मैं यहाँ पे आगे जाके भी करता हूँ और स्ट्रिंग लेट्स से फादर नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट फादर नेम और स्ट्रिंग मोबाइल इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट मोबाइल नंबर। ठीक हो गया। और अभी हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और मैं इसके ऊपर लेट से यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ ताकि जब प्रोग्राम रन करे, फॉर्म फिल्ड होने के बाद हम सबमिट कराएं और दोबारा सबमिट होने के बाद जब प्रोग्राम रन करे तो यहाँ पे आके वो ब्रेक कर जाए, ताकि हम देख सकें कि ये वाली वैल्यूज यहाँ तक ट्रेवल होके आई हैं या नहीं, जो टेक्स्ट बॉक्सेस उन्होंने वहां से वैल्यू दी थी वो यहाँ तक पहुंची है या नहीं पहुंची। ओके, सो मैंने अभी प्रोग्राम को रन कर दिया है और ये एज यूजुअल थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोग जानते हैं, तो हम इसको टाइम देते हैं और उसके बाद हम आगे ओके, सो ये हमारा पेज अब रन होके यहाँ तक आ गया है। नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर के टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल हैं। देखें हमने कुछ भी नहीं लिखा था टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसके बाद भी टेक्स्ट बॉक्स बन गया क्योंकि हेल्पर टैग हमारे लिए बना रहा होता है। और अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर जाकर इस पेज पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो व्यू पेज सोर्स करने से आपको पता है कि उस पेज का सारा कोड खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो देखें इस पेज के ऊपर ये हमने ये वाला कोड नेविगेशन बार का नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्टिल ये नेव बार का कोड आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये शेयर्ड वाला जो पेज था लेआउट का वहां से आ रहा है। और ये देखें यहाँ पर जाके नेम जो हमने टेबल बनाया था इसमें नेम का ये रहा एट्रीब्यूट और ये तो ऊपर लेबल आ गया। और उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, डाटा वैल्यू इज इक्वल टू
true, data value is equal to required, name field is required, id is equal to name is equal to name and value is equal to blank। मतलब इतना बड़ा कोड जस्ट हमारे ASP फॉर और उसके आगे इज इक्वल टू name लिखने से हमारे लिए हेल्पर टैग ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। अगर ये आपको खुद से लिखना पड़े तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये हेल्पर टैग वाकई हेल्प कर रहे होते हैं, इसीलिए इनका नाम हेल्पर टैग भी है शायद। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हम्माद मकबूल, फादर नेम मोहम्मद मकबूल, और मोबाइल नंबर में ओरिजिनल नहीं लिखने वाला वरना आप लोग बहुत तंग करोगे। अच्छा, अब मैं इसके बाद सबमिट करता हूँ और जब मैं सबमिट करके आगे जाता हूँ, अब ये ब्रेक पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं। देखें ब्रेक पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास पहुँच चुकी हैं या एरर्स आया है, तो एरर आए। तो अब यहाँ पे मैं नेम पे अगर लेके जाता हूँ तो ये देखें, होल्ड ऑन, ये देखें फादर नेम पे मोहम्मद मकबूल आ गया। अच्छा, नेम पे क्लिक करता हूँ, नेम पे हम्माद मकबूल आ गया और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है ये मुकम्मल तौर पे फिल्ड है। ये देखें इसमें फादर नेम पड़ा हुआ है मोहम्मद मकबूल, मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है 123 एंड सो ऑन जो भी दिया था, नेम जो है हम्माद मकबूल वो यहाँ तक आ गया। सो ये एक बेस्ट तरीका है पोस्ट के मेथड को यूज़ करने का जो मैंने अभी आपको सिखाया। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से जो फॉरम्स हैं आप हर फॉरम का एक एक व्यू मॉडल बनाएं और व्यू मॉडल बनाकर तो आप वहां से डाटा को सेंड करें और यहाँ रिसीव कर लें। लेकिन आपको व्यू मॉडल उन्हीं फॉरम्स के लिए बनाना पड़ेगा जिनका डाटा आप व्यू से उठा के कंट्रोलर और उसके एक्शन तक लेके आना चाहते हैं, लेकिन उस डाटा को एज इट इज डेटाबेस में लेके नहीं जाना चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको माइंड में रखिएगा कि आप डाटा को व्यू से उठा के उसके एक्शन तक लेके आना चाहते हैं, लेकिन उसको वहां से आगे डेटाबेस में नहीं लेके जाना चाहते, वहीं तक रख के उसकी को प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे फॉर्म के लिए तो आपको व्यू मॉडल्स में जाके एक क्लास बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर फॉर्म से आने वाला डाटा, वो फॉर्म जो कि आपके व्यू में डिफाइन हुआ है, उससे आने वाला डाटा डायरेक्ट आपकी डेटाबेस में जाने वाला है, तो उसकी क्लासेस, उसके मॉडल्स आपके मॉडल्स के फोल्डर में बनेंगे। इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम डेटाबेस के कंसेप्ट को साथ लेके चल रहे होंगे, और उससे पहले आपने एसक्यूएल सर्वर वगैरह को इंस्टॉल करके रेडी रखना ताकि उसकी प्रैक्टिस भी आप साथ साथ कर सकें। तो ये लेक्चर यहीं तक है। आई थिंक मोर देन इनफ है। 17 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है और 20 मिनट से हमने ऊपर जाना नहीं होता। इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट्स मिलती रहें। कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना वहां पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।